नेशन से बोले आरोपी शरीफुल के वकील कि जिसको पकड़ा है और सीसीटीवी में जो दिखा है वो अलग है। ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा शख्स क्या शरीफुल है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों शख्स मुख्तलिफ हैं। हमारे साथ इस वक्त दिनेश प्रजापति हैं जो कि आरोपी के वकील हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कि आज क्या क्या हुआ कोर्ट में। कोर्ट में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें उन्होंने 7 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड की, और उसमें उन्होंने बताया कि उन जो जूते हैं, जो आरोपी के जूते हैं, वो रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। उनका सेकंड थिंग जो सिम कार्ड है, जो सिम कार्ड यूज़ हुआ है क्राइम में, वो किसके नाम पे है, और तीसरा इनके कोई साथीदार है क्या, उनको भी अरेस्ट करने के लिए हमको इसकी मदद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी दी जाए। रिमांड के ग्राउंड में और क्या क्या बातें मेंशन की। रिमांड के ग्राउंड में यही सारी बातें मेंशन की गई हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में ये सारी चीज़ें रिकवर होना बहुत ज़रूरी है, और इसका और भी कोई एंगल्स हो सकता है क्या, ये भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की दलीलें क्या थी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि अब रिमांड की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने उनको यही बताया कि फर्स्ट रिमांड में उन्होंने ये बोला कि चाकू रिकवर करना बाकी है, उनके कपड़े रिकवर करना बाकी है, और इनका कोई जो डॉक्यूमेंट्स है ये बांग्लादेशी हैं करके इसका इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। लेकिन इस रिमांड में सारी चीज़ें रिकवर हैं। आपकी चाकू तो पहले से ही रिकवर हो चुकी है, कपड़े भी उन्होंने हस्तगत कर लिए हैं, और उन्होंने आज ऐसा कोई डॉक्यूमेंट फिर से प्रोड्यूस नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि वो बांग्लादेशी है। सर ये बताइए कि आरोपी के सही होने पर भी शक पैदा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये शायद वो आरोपी नहीं है जिसने सैफ पर हमला किया होगा। अभी ये पुलिस के रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा है, उनको फेस रिकग्नाइज करना है, तो कहीं कहीं ये डाउटफुल दिखाता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को भी डाउट है कि गलत आरोपी को पकड़कर जो है वो सामने रखा जा रहा है? नहीं, अभी ऐसा कोई हमने वो डिफेंस नहीं लिया है। हम तो बोल ही रहे हैं कि हमारे आरोपी को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। किस बिना पर आप कह रहे हैं कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है? अभी देखिए, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बाकी के हम डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में इस पर कुछ बोल पाएंगे कि इन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया। अभी क्या आपको परिवार जो है आरोपी का, क्या उन लोगों के भी संपर्क में आप लोग हैं? आप लोग किस तरह से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं आरोपी को बचाने के लिए? हम इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, उनके जो भी बाकी के हैं रिलेटिव्स वगैरह, उनसे जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, और फिर जैसे ही कुछ आएगा तो फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये जो कहा जा रहा है कि सीसीटीवी में जो दिख रहा है 16 तारीख की रात को, और आज जिस जो आरोपी है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आरोपी के पिताजी ने भी कहा है कि सीसीटीवी वाला जो शख्स है वो मेरा बेटा नहीं है। पुलिस ने ऐसा रिपोर्ट में सबमिट किया है अपने कि उनका फेस रिकग्नाइज करना है, तो कहीं ना कहीं तो ये भी डाउट ही क्रिएट्स करते हैं। तो आप लोग भी डाउट कर रहे हैं इस मामले में? अभी तो हमने उस पर निर्णय पे नहीं आए हैं, फिर वो जैसा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आएगा उसके हिसाब से फिर हम अपनी प्रतिक्रिया रख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिनेश प्रजापति जो एडवोकेट हैं आरोपी की तरफ से कोर्ट में जो पेश हुए थे, उन्होंने बताया किस तरह से कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर जो डिफेंस के लॉयर हैं उन्हें भी डाउट है कि क्या वाकई में पुलिस ने उसी शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि हमला करने सैफ के घर पहुंचा था। तो कई सारे ऐसे पहलू थे जो डिफेंस की तरफ से रखे गए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।